विक्टर को नए वैम्पायर काउंट के रूप में घोषित किए जाने से कुछ क्षण पहले पूरा समूह जो पीछे रह गया था, स्कैथर की हवेली के एक कमरे में विक्टर की प्रतीक्षा कर रहा था। समूह में नतालिया, यूकी, कागुया, मारिया, जून, वायलेट, रूबी और साशा शामिल थे। डार्लिंग सच में बहुत देर कर रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं। वायलेट की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। वह अधीरता से कमरे में इधर उधर घूम रही थी। विक्टर वास्तव में अपना समय ले रहा था। उसे गए हुए 1 घंटे से अधिक समय हो गया है, और वायलेट शांत नहीं हो सका। बकवास सोचना बंद करो, वह ठीक है। समस्या तभी उत्पन्न होगी जब विक्टर कुछ पागलपन की कोशिश करेगा, जैसे राजा को चुनौती देना या कुछ और। रूबी, जो मंगा पढ़ रही थी, ने शांति से कहा। वह ज्यादा चिंतित नहीं थी। आखिरकार राजा से मुलाकात के दौरान उसकी मां स्कैच स्कारलेट अपने पति के साथ थी, और रूबी को 100% यकीन था कि उसकी मां विक्टर को कुछ नहीं होने देगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलेट और साशा ने रूबी की ओर देखा। अपने बचपन के दोस्तों की नजरों को महसूस करते हुए रूबी ने जो कहा उसके बारे में सोचा, और जल्द ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओह बकवास। उसने अपना चेहरा हथेली पर रख लिया। उसे एहसास हुआ कि ऐसा होना काफी संभव था। जब भी उसके पति किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिलते थे तो उनके मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह वास्तव में ऐसा नहीं करेगा, है ना? मेरा मतलब है, वह पागलपन है। जून ने कहा। उसे विश्वास नहीं था कि विक्टर इतना पागल हो जाएगा कि पिशाचों के राजा पर हमला कर देगा। चलो, वह राजा है, तुम्हें पता है। सभी पिशाचों का राजा, पूर्वज, बिग बॉस। वह मजबूत है, और वह अपने ही महल में ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी महिलाओं ने जून की ओर दया से देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या क्या वह महिलाओं की नजरों को नहीं समझती थी? वह बहुत छोटी है, कागुया ने टिप्पणी की। बहुत मासूम, मारिया ने आगे कहा। और थोड़ा मूर्ख भी, लूना ने चेहरे पर परपीड़क मुस्कान के साथ कहा। ग्रर, मैं मूर्ख नहीं हूं। जून को गूंगा कहलाना पसंद नहीं था। ठीक है, मूर्ख लोग नहीं जानते कि वे मूर्ख हैं, सिएना ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह आश्चर्यजनक रूप से समझ में आता है, लेकस ने कहा। काली मिर्च, जो रूबी के बगल में लेटी हुई मंगा पढ़ रही थी, अचानक खड़ी हो गई और अपनी अलौकिक गति से वह जून के सामने आ गई। हाय, जून पेपर की लाल निगाह से चौंक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सोचो, जून, सोचो। उसने वही अतिशयोक्तिपूर्ण इशारे किए जो विक्टर ने किए थे, और यहां तक कि उसकी पागल अभिव्यक्ति की नकल भी की। हाँ, क्या हुआ इस लड़की को? जून अंदर ही अंदर घबरा रहा था। मेरा जीजा वह व्यक्ति था जिसने एक ऐसी महिला पर हमला करने का साहस किया था जिसके पास अतीत में काउंटेस की उपाधि थी। क्या आपको लगता है कि उसके पास राजा पर हमला करने की हिम्मत नहीं होगी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। जून ने सोचा कि यह काफी संभव है। सही। हाय, किसी तरह पेपर का पागलपन जून को पहले से भी ज्यादा डरा रहा था। उस मासूम बच्ची का क्या हुआ? याद रखें, पागलपन गुरुत्वाकर्षण की तरह है। आपको बस थोड़ा सा धक्का चाहिए, और अंत में आप बिल्कुल उसके जैसे बन जाएंगे। उसने एक विकृत मुस्कान प्रदर्शित की जिसमें उसके सभी नुकीले दांत प्रदर्शित हो गए। हा 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 हा, और अचानक वह पागलों की तरह हंसने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके चारों ओर एक असहज चुप्पी छा गई। वे बहुत हैरान थे, लेकिन ये जून के सवाल के कारण नहीं बल्कि पेपर के प्रदर्शन के कारण था। क्या वह हमेशा इतनी ही अच्छी थी? वास्तव में, क्या ये वास्तव में एक कृत्य था? उसकी हंसी भयानक थी। काली मिर्च। फ्यूई। काली मिर्च ने मासूमियत से रूबी की ओर देखा। तुम मेरे पति की नकल क्यों कर रहे हो? रूबी की आंखें कई बार चमकी। मैंने सोचा कि यह अच्छा होगा, वह चिल्लाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया, रूबी, लेकस और सिएना ने आमने सामने की ओर इशारा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काली मिर्च, ऐसा मत करो। मेरे पति की नकल मत करो, रूबी गंभीर स्वर में बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिएना और लेकस ने जोर से सिर हिलाया। अगर मासूम सा पेपर बिल्कुल विक्टर जैसा बन जाए तो वे क्या करेंगे? नरक नहीं। वे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। हम द किलिंग जोक। क्या आप इसे पढ़ रहे थे?
साशा उठी और वह कॉमिक उठाई जो पेपर पढ़ रहा था। आह, असभ्य मत बनो। पेपर ने अपनी गति का इस्तेमाल किया और साशा के हाथ से कॉमिक लेने की कोशिश की। लेकिन साशा कौन है? वह महिला जो बिजली की शक्ति से पैदा हुई थी। वह तेज है, अनुभवहीन। साशा का शरीर अचानक बिजली की चपेट में आ गया और वह आसानी से पेपर के हाथों से बच गई। आह, अरे! काली मिर्च एक गिलहरी की तरह लग रही थी जिसे धोखा दिया गया था। चलो देखते हैं। साशा ने कॉमिक खोली और पढ़ना शुरू किया। रूबी बोली, मुझे भी दिलचस्पी है। मैं भी। वायलट छूटना नहीं चाहता था। जब उन तीनों ने पत्रिका के कुछ ही पन्ने पढ़े तो उन्होंने पेपर को शुष्क दृष्टि से देखा। काली मिर्च ने अपना चेहरा घुमा लिया और सीटी बजाने लगी। मैंने तुम्हें इसे पढ़ने से मना किया है, रूबी बोली। आमतौर पर रूबी को इसकी परवाह नहीं होती कि उसकी बहन ने क्या किया, लेकिन ये कॉमिक बहुत भारी है। क्या काली मिर्च आसानी से प्रभावित होती है? क्या होगा यदि वह इन कॉमिक्स को बहुत अधिक पढ़ती है और अंततः विक्टर से भी बदतर व्यक्ति बन जाती है? नरक नहीं, मासूम काली मिर्च नहीं। पेपर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। काली मिर्च, अंधेरे पक्ष में मत जाओ, रूबी बोली। लेकिन वे तुम्हें कुकीज देते हैं। काली मिर्च फूली हुई। ये झूठ है। ये वैसा ही है जैसे ये कहना कि सांता क्लॉस अस्तित्व में है। वह अस्तित्व में नहीं है। रूबी ने तोड़ी उस मासूम बच्ची की हकीकत। एनो, पेपर को विश्वास नहीं था कि उसका जीवन झूठ था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी लड़कियां अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बस उसकी ओर देखती रहीं। मूड हल्का देखकर अच्छा लगा। अचानक उन्हें पिशाचों के राजा की आवाज सुनाई दी। सभी पिशाचों के राजा के रूप में अपने अधिकार के साथ, मैं, व्लाद टेप्स, ये घोषणा करता हूं। वह राजा है। सिएना कई बार राजा से मिल चुकी थी और उसने उस आदमी की आवाज पहचान ली थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जून का पूरा शरीर डर से कांप उठा। वह हिल भी नहीं पा रही थी। राजा की आवाज सुनकर ही उसकी हालत ऐसी हो गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। वह क्या घोषणा करेगा? नतालिया थोड़ी उत्सुक थी। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है, वायलट ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया, मारिया, रूबी और साशा वायलट से सहमत हुए बिना नहीं रह सके क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही लगता था। एक नए वैम्पायर काउंट का जन्म। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक नए वैम्पायर काउंट। स्केच की हवेली में एक असुविधाजनक सन्नाटा छा गया। ऐसा हुए कितना समय हो गया? नया वैम्पायर काउंट कौन है? और राजा ने इतना अचानक निर्णय क्यों लिया? महिलाओं के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, लेकिन वे चुप रहीं और चुपचाप सुनती रहीं। आज तक वैम्पायर सोसाइटी का 5वां स्तंभ, नई भूमि की खोज और खोज के लिए जिम्मेदार कबीले एलुकार्ड को सौंपा गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एलुकार्ड। नतालिया ने बहुत हकलाया। वह पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी थी कि उसने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया। वह गटक गई। वह कौन मूर्ख था जिसने राजा का नाम केवल पीछे की ओर लिखकर एक वंश बनाया? यह चुनौती का स्पष्ट प्रदर्शन था। मुझे मत बताओ। नतालिया के मन में एक हास्यास्पद विचार आया, लेकिन जल्द ही उसने इनकार में कई बार अपना सिर हिलाया। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। यह असंभव है। वह केवल 6 महीने से पिशाच है। लेकिन अगले शब्दों ने नतालिया की वास्तविकता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कबीले एलुकार्ड के नेता स्केच स्कारलेट के नए शिष्य हैं, जिन्होंने हाल ही में एक अखाड़ा खेल जीता है, विक्टर वॉकर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मानो यह कोई अलौकिक घटना हो, कमरे में मौजूद सभी महिलाओं के दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। उनके दिमाग खाली, पूरी तरह खालीपन। वे एक सुसंगत विचार भी नहीं बना सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और उस असहज चुप्पी के साथ महिलाओं ने चुपचाप राजा की सारी बातें सुनी। परंपरा के अनुसार नए काउंट विक्टर ने वॉकर नाम को त्याग दिया है और एलुकार्ड नाम ग्रहण कर लिया है। मेरे नागरिकों, नए वैम्पायर काउंट, पिशाच समाज के नए स्तंभ, विक्टर एलुकार्ड की जय हो। अचानक राजा की आवाज धीमी हो गई, और 20 मिनट बीत जाने के बाद भी हवेली में सन्नाटा कायम था। उघ्या! अचानक पेपर चिल्लाए, ऐसा लगा जैसे वह घबरा गई हो। वाह वाह वाह! वह इधर उधर भागने लगी। ए काउंट,
मेरा जीजाजी काउंट बन गया है। उघया। काली मिर्च की चीख से महिलाओं का दिमाग फिर से सक्रिय हो गया। मास्टर एक काउंट बन गया है। कागुया की अभिव्यक्ति शुद्ध सदमा थी, भले ही उसने इसे सुना फिर भी वह इस पर विश्वास नहीं कर सकी। मास्टर एक नया काउंट है। जब युकी की आंखें घूम रही थी तो वह बहुत हकलाने लगी और वह सुसंगत विचार नहीं बना पा रही थी। हा 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 हा। सिएना ने हवेली की छत को पूरी तरह से बेजान आंखों से देखा। वह पूरी तरह से बकवास है। यह क्या है? ये वास्तविकता क्या है? क्या हम एक सपने में जी रहे हैं? एक पिशाच के रूप में जो पिशाच की दुनिया के नियमों और सामाजिक स्थिति को अच्छी तरह से जानता था। इस घोषणा ने सिएना के विश्वदृष्टिकोण को पूरी तरह से तोड़ दिया। noveletterx.com। यह इस तरह काम नहीं करता, ठीक है। एक वैम्पायर इतनी आसानी से नया वैम्पायर काउंट नहीं बन सकता। सबसे पहले उन्हें काउंट होने की संभावना के बारे में सोचने के लिए संपूर्ण वैम्पायर काउंट परिवर्तन में महारत हासिल करनी होगी। कुछ मायनों में वैम्पायर काउंट कबीले को चुनौती देना और उनसे शीर्षक लेना पूरी तरह से नए काउंट बनने की तुलना में आसान है। लेकस ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित करते हुए कहा। जैसा उससे अपेक्षित था, मुझे लगता है। कुछ अजीब तरीके से उसने सोचा कि यह एक स्वाभाविक परिणाम था। अल्लुकार्ड। काउंट अल्लुकार्ड। मारिया एक पूर्व शिकारी के रूप में जानती थी कि वैम्पायर काउंट्स का अस्तित्व किस प्रकार का था। वे ऐसे प्राणी थे जिन्हें शिकार करने के लिए कई सेनापतियों, कई शिकारियों और जालों की आवश्यकता होती थी। वे विशेष अस्तित्व थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक और काउंट का जन्म देखने के लिए लंबे समय तक जीवित रहेगी। अनजाने में मारिया के चेहरे पर मुस्कान बढ़ने लगी। मेरा स्वामी एक पूरी तरह से समझ से परे अस्तित्व है। वह अचानक स्तब्धता से उठी और विचार को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश में कई बार अपना सिर हिलाया। मैं उसे अपना स्वामी क्यों समझ रहा हूं? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा था कि उसके अपने मुद्दे भी थे। वायलट, रूबी और साशा सदमे में वहीं खड़े रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया दें। बैंगनी, रूबी मरी हुई आवाज में बोली। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, वायलट ने उसी मरी हुई आवाज में उत्तर दिया। वह एक गिनती बन गया। मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह ... बैंगनी, साशा दो महिलाओं की तरह आवाज में बोली। हाँ, मैं वायलट हूं। हमारा पति एक गिनती बन गया है। मुझे पता है। बैंगनी, रूबी ने कहा। हाँ हाँ। अब क्या करें? साशा और रूबी एक स्वर में बोली। क्या मेरे पास किसी जानने वाले का चेहरा है? विक्टर के वैम्पायर काउंट बनने के साथ, एक ऐसा अस्तित्व जिसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी देश को आसानी से नष्ट करने में सक्षम है, कई अलौकिक प्राणी नए काउंट की तलाश में दिखाई देंगे। और उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है और अधिक समस्याएं। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। वायलट, रूबी और साशा ने तुरंत आकाश की ओर देखा। वह वापस आ रहा है। तीनों ने प्यार भरी मुस्कान दिखाई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। बूम। विक्टर स्कैथर की हवेली के सामने उतरा और परिणामस्वरूप लापरवाही से एक छोटा सा गड्ढा बन गया। मेरी शक्ति फिर से मजबूत हो गई। उसने छेद को देखा और सोचने लगा कि ऐसा होने से उससे याद आया कि वह अपनी बिजली की शक्ति को अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि बिजली की शक्ति जंगली घोड़े की तरह मजबूत और अधिक अदम्य हो गई है। उद्धरण चिन्ह ... नताशिया का खून। स्केच का चेहरा थोड़ा सा हिल गया। स्केचर ने विक्टर की ओर देखा। क्या आपने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया? आपने पहले सिंहासन कक्ष में अपनी बिजली का उपयोग किया था। आप उन गार्डों को आसानी से चकमा देने में भी कामयाब रहे। विक्टर ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और याद किया कि ऐसा कुछ हुआ था। मैं उस समय व्लाद पर इतना केंद्रित था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने क्या किया है। स्कैथर ने भौहें उठाई। क्या आपने बिना जाने समझे मेरी तकनीक को बिजली की शक्ति के साथ इतने स्वाभाविक रूप से जोड़ दिया? विक्टर ने बिना समझे अपना सिर घुमाया। क्या ये बर्फ की शक्ति के साथ संयोजन करने जैसी बात नहीं है? सच में, तुम। स्केच को पता नहीं था कि क्या कहना है। कभी कभी वह ये नहीं बता पाती थी कि उसका शिष्य प्रतिभाशाली था या मूर्ख। वह बिना देखे कैसे काम करता है। उद्धरण ... इसके बारे में सोचें, मैंने पहले भी यही काम किया है। स्कैथा को बस एहसास हुआ कि वे वास्तव में बहुत हद तक एक जैसे थे। वैसे भी, चलो चलें।
विक्टर ने एक राजकुमारी की तरह स्कैथेक को उठाया और गड्ढे से बाहर कूद गया। रुको। विक्टर की अचानक कार्रवाई से स्कैथा घबरा गया। आमतौर पर वह ऐसी स्थिति से बचने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगी, लेकिन किसी कारण से उसका ऐसा करने का मन नहीं हुआ। जब विक्टर ने स्केच का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी अदृश्य मुस्कान आ गई। गड्ढे से बाहर निकलने पर विक्टर ने जल्द ही स्केथेच को जमीन पर रख दिया और हवेली के प्रवेश द्वार की ओर उसके आगे चल दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्केच ने अपने शिष्य की चौड़ी पीठ की ओर देखा। अनजाने में उसने अपना हाथ अपने बेतहाशा धड़कते दिल पर रख दिया। यह क्या है? वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या विक्टर के कंधे पहले हमेशा इतने ही चौड़े थे? तुम क्या कर रहे हो, स्कैथा? क्या तुम नहीं आ रहे हो? विक्टर ने मुड़कर स्केच की ओर देखा। विक्टर के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूप से नम्र थी। हाथ बढ़ाते ही विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। चलो अपने घर चले। हमारा घर शब्द सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके कान थोड़े लाल हो गए। मैं अब और नहीं जानता। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। वह इस भावनाओं के व्यवसाय में कभी भी अच्छी नहीं थी। अंत में उसने सोचना छोड़ दिया। जल्द ही वह विक्टर की ओर चल पड़ी। जब विक्टर स्केच के बगल वाले कमरे में दिखाई दिया तो उस पर अचानक 3 सफेद, लाल और सुनहरे रंग के रॉकेटों से हमला किया गया। उफ! विक्टर जमीन पर गिर गया और एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। हा, वायलेट, मैं समझता हूं, लेकिन रूबी और साशा भी। जब उसने अपनी पत्नियों के चेहरे देखे तो वह खुशी से हंसने लगा। वह बहुत खुश महसूस कर रहा था। भूल जाओ, समझाओ क्या हुआ, रूबी चिल्लाए। हाँ, वायलेट ने कई बार सिर हिलाया। आप काउंट कैसे बने, समझाएं। अभी, साशा चिल्लाए। हाँ, वायलेट ने गुस्से से सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह पफ। हा, अब और सहन करने में असमर्थ, वह मनोरंजन में हंसा। हंसना बंद करो। 3 तीलियों वाला। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच की भौहें सिकुड़ गईं, उसे ये दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं आया। टस्क, उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। एक पल के लिए उसे 3 महिलाओं को मारने की अत्यधिक इच्छा महसूस हुई, और उनमें से एक उसकी बेटी थी। उसकी प्यारी बेटी। क्या वह पागल है? कुछ दुखद घटित होने से रोकने के लिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह ये कुछ खतरनाक होता जा रहा है। सिएना ने जब अपनी मां की प्रतिक्रिया देखी तो बोली, हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मां अपनी बेटियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक है। हाँ, लेकेस और पेपर सहमत हुए। वापस स्वागत है मां। तीनों ने एक साथ बात की। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्केच ने अपनी बेटियों, अपनी अनमोल बेटियों की ओर देखा, और उसने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। मैं वापस आ गई हूं। किसी तरह वह अब शांत हो गई थी। स्केच ने 4 महिलाओं, कागुया, यूकी, नतालिया और मारिया को देखा, जो विक्टर की ओर चल रही थी। मास्टर, आप वापस आ गए, कागुया ने कहा। नमस्ते मेरी नौकरानी, मैं अब आपका वेतन दे सकता हूं। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर के शब्दों ने कागुया के चेहरे पर मुस्कान ला दी। बेशक, मैं तुम्हारे प्रति अपना कर्ज नहीं भूला हूं, लालची चुड़ैल, विक्टर ने जून की ओर देखते हुए कहा। मैं तुम्हें भी पैसे दूंगा। उद्धरण चिन्ह यह अच्छा है। उसने थोड़ी संतुष्ट मुस्कान दिखाए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नतालिया विक्टर को काफी निर्लजता से घूर रही थी। एक नई गिनती। एक नई गिनती। राजा ने उसमें क्या देखा? उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। मास्टर, मेरे बारे में क्या? यूकी ने अपना हाथ उठाया। लेकिन क्या आपको क्लैन स्नो से वेतन नहीं मिलता? हाँ, यूकी ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। और क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी भुगतान करूं? उद्धरण चिन्ह हाँ, हा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर की हंसी सुनकर यूकी का चेहरा एकदम लाल हो गया। वह जानती थी कि वह बेशर्म हो रही है, लेकिन पैसे देने से कौन इनकार करेगा? और वह एक महिला है। उसे पैसे की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें भी पैसे दूंगा।
हाँ, उसने अपनी मुट्ठी से एक छोटी सी विजय क्रिया की। मास्टर और मैं। मारिया की आंखें चमक उठी। आप भी। क्या साशा आपको भुगतान नहीं कर रही है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा। मारिया ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। साशा। विक्टर ने अपनी पत्नी की ओर देखा। मुझे अपने दुश्मन को भुगतान क्यों करना चाहिए? दुश्मनों को भी पैसों की जरूरत होती है, बताओ। उसने मारिया की नौकरानी पोशाक की ओर देखा, जो काफी घिसी पिटी लग रही थी। वह कब से यही पोशाक पहन रही है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। साशा ने अपना चेहरा घुमा लिया और विक्टर के सवाल का जवाब नहीं दिया। एक महिला के रूप में आप समझती हैं कि उसे कम से कम एक बार कपड़े बदलने की जरूरत है ना? हाँ। साशा चिल्लाए। हा 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 हा, ऐसा चेहरा मत बनाओ, मैं तुम्हें या किसी भी चीज का मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ। तुम जो चाहो कर सकते हो, और मैं तुम्हारा 100% समर्थन करूंगा। गलत। 1000%। विक्टर ने 100 में मुस्कान प्रदर्शित की। अंत। डार्लिंग। साशा की आंखें प्यार से चमक उठी। लेकिन भले ही वह आपकी दुश्मन हो, वह अब आपकी मदद कर रही है। वह कम से कम थोड़े सम्मान की हकदार है। विक्टर अचानक तैरने लगा और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह ताबूत से बाहर आ रहा कोई पिशाच हो। वायलट, साशा और रूबी विक्टर से दूर चले गए। विक्टर ने अपनी गर्दन थोड़ी सी चटकाई, फिर उसने मारिया की ओर देखा। मैं तुम्हें भुगतान करूंगा। यह मेरी नौकरानियों की तरह बड़ा वेतन नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारे लिए नए कपड़े और आपकी जरूरत की हर चीज खरीदने के लिए पर्याप्त होगा। धन्यवाद, मास्टर। मारिया ने हल्की मुस्कान दिखाई। वह जानती थी कि वह इसके लायक नहीं थी। आखिरकार, उसके कार्यों ने उसकी निंदा की। इस कारण, जब उसने देखा कि उसका मालिक कितना दयालु है तो वह बहुत खुश हुई। रुको, वह मेरा स्वामी नहीं है। उसने कई बार अपना सिर हिलाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसकी भी अपनी समस्याएं थी। उमू, वैसे भी, चलो बैठो, हमें बात करनी है। डॉट डॉट डॉट। 1 घंटे के बाद, विक्टर ने उपस्थित सभी महिलाओं को विस्तार से वह सब कुछ बताया जो घटित हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर एक बर्फ के सिंहासन पर अपने पैरों को मोड़कर बैठा था, जबकि रूबी और साशा उसकी गोद में थी, लाड़ प्यार करना चाहती थी। और यह कुछ ऐसा था जिसे विक्टर ने खुशी से किया। उसने अपनी आंख के कोने से वायलट की ओर देखा, जो पेपर के बगल में बैठा था, और एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। वह विचारशील है, हूँ। वह वायलट के विचारों को थोड़ा बहुत समझ गया। हालांकि उसे ईर्ष्या हो रही थी, वह साशा और रूबी को विक्टर के साथ कुछ पल बिताने का मौका देना चाहती थी। अविश्वसनीय। सिएना ने हथेलियों पर हाथ रखकर कहा। मास्टर, आप पागल हैं, कागुया ने शुष्क स्वर में कहा। मास्टर ने राजा पर हमला किया। यूकी अविश्वास की दृष्टि से छत की ओर देख रहा था। विक्टर, क्या तुम्हें खतरे का एहसास नहीं है? लेकस ने पूछा। हा 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 हा, विक्टर की हंसी ने महिलाओं के सवालों का जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जून ने पैसे के रूप में आंखों से विक्टर की ओर देखा। मैं जानता था कि वह महान बनेगा, लेकिन किसने सोचा था कि वह काउंट बन जाएगा? मुझे पैसे की गंध आती है। हम यह महसूस कर सकते हैं। मेरे सामने सोने की खदान है। लालची चुड़ैल के दिमाग में सिर्फ पैसा था। नतालिया के मन में एक और विचार था, मेरे पिता ने कुछ क्यों नहीं किया? अपने पिता को जानकर, वह जानती थी कि वह व्यक्ति राजा के प्रति कट्टर था। वह इस तरह का अनादर नहीं होने देंगे। यदि उसने फिर भी कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब था कि राजा चाहता था कि ऐसा हो। राजा अपने बच्चों को कुछ दिखाना चाहता था। उसने इसके बारे में सोचा क्योंकि राजा के लिए अपने सभी बच्चों को इकट्ठा करना काफी दुर्लभ था। कूल। पेपर की आंखें उस बच्चे की तरह चमक रही थीं, जिसे कोई मूर्ति मिल गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही दुनिया में आ गई हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी, लेकेस और सिएना ने ये देखकर एक स्वर में कहा। विक्टर डार्लिंग, पेपर को भ्रष्ट मत करो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर को समझ नहीं आया, उसने कुछ नहीं किया था। देखना। तीनों ने काली मिर्च की ओर इशारा किया। विक्टर ने पेपर की ओर देखा। वह एक मूर्ख है। साशा ने विक्टर की छाती पर अपना सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा। वह उन बच्चों की तरह दिखती है जिन्हें प्रशंसा करने के लिए एक मूर्ति मिल गई। हालांकि उसने जो मूर्ति चुनी वह काफी संदिग्ध है। वायलट ने कहा। हाँ। रूबी, सिएना और लेकस वायलट से सहमत थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
आप क्या सोचते हैं, स्कैथा? विक्टर ने अपनी सास की राय पूछी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी, वायलेट और साशा को बुरा लगा जब उन्होंने विक्टर को स्केच को बुलाने के तरीके के बारे में सुना। किसी तरह जिस तरह से उसने स्केच को बुलाया वह पहले से अलग था। उद्धरण डॉट 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 लगता है कि लेडी लेकिस, पेपर और सिएना को भविष्य में एक नया पिता मिलेगा। लूना ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी जब उसने स्केथेच का वह चेहरा देखा जो विक्टर ने उसका नाम पुकारने पर कुछ सेकंड के लिए बनाया था। रुको, और रूबी, वह विक्टर के लिए क्या होगी? लूना का सिर मानो ढह गया हो। स्कैथर, जो विक्टर के सिंहासन से मिलते जुलते सिंहासन पर बैठा था, ने पेपर की ओर देखा। ओह, उसने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। यह अच्छा है। अगर वह इसी तरह जारी रही तो वह मजबूत हो जाएगी। विक्टर ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, लेकिन अगर वह मेरी तरह बन गई, तो उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं, उसकी वर्तमान स्थिति। ये बहुत निराशाजनक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप सही हैं। स्केच की आंखें विक्टर की तरह ही चमक उठी। फ्यूई, पेपर, जो अपनी ही दुनिया में थी, तब जाग गई जब उसे अपनी माँ और विक्टर की नजरें महसूस हुई। नोवेल नेक्स्ट कॉम। ओह बकवास। तीनों बहनें सहम गईं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी प्यारी बहन की कब्र खुद खो दी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, मुझे अपने कमरे में वापस जाना होगा। जब पेपर ने अपनी माँ और विक्टर की शक्ल देखी तो उसे बुरा लगा। दोनों का लुक डरावना था। उनकी मुस्कान डरावनी थी। उसके परिवार में से कोई भी सामान्य क्यों नहीं है? और फिर उसने वही किया जो उसे सबसे अच्छा लगा। अलविदा। वह भाग गई। लंबी चर्चा के बाद पूरा समूह अपने अपने कमरों में वापस चला गया। उस कमरे में पहुंचने पर जहां विक्टर अपनी पत्नियों के साथ सोता था, उसने अपनी प्रिय पत्नियों को अपना खून पिलाया, और इसके तुरंत बाद उसने उन्हें बताया कि वह स्कैथा से मिलने जा रहा है। रूबी ने एक बेहद सेक्सी काला नाइट गाउन पहनकर बिस्तर पर लेटते हुए कहा, हमें भविष्य में इसे हल करने की जरूरत है। जब हमारे पति इंसानी दुनिया में लौटेंगे तो हम उनसे बात कर सकते हैं, साशा बोली और जल्द ही लेट भी गई। उसने आज बन्नी पाजामा पहनकर सोने का फैसला किया। तस्क, वह औरत, उसे मेरे पति से प्यार क्यों हो गया? वायलेट की आंखें सुंदर नहीं थी। उसने एक लंबी काली शर्ट पहनी हुई थी जो देखने में विक्टर की जैसी लग रही थी, और काली पैंटी पहनी हुई थी। क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है, रूबी? वायलेट ने रूबी की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरा मतलब है, वह तुम्हारी माँ है ना? लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैंने पहले कभी अपनी माँ को इस तरह नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। रूबी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, शक्तिशाली काउंटेस कैट स्कारलेट प्यार में डूबी एक किशोर लड़की की तरह शर्मा रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा और वायलेट चुप थे। इस सब के बारे में मजेदार बात यह है कि वह अपनी भावनाओं पर भी ध्यान नहीं देती है, भले ही यह बहुत स्पष्ट है। रूबी ने जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि उसे इस बारे में कभी पता ही न चले। साशा ने टिप्पणी की। ओह क्यों? वायलेट बोला। ठीक है, वह स्केच स्कारलेट है, एक योद्धा महिला। मुझे 100% यकीन है कि अगर वह उसकी भावनाओं से अवगत होती, तो वह ऐसा कुछ कहती। साशा अचानक बिस्तर पर उठी और बोली, मैं अपने से कमजोर पति को स्वीकार नहीं करूंगी। उसने स्केच की आवाज की पूरी तरह से नकल की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलेट और रूबी साशा के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित थे, लेकिन जब उन्होंने साशा के शब्दों को दर्ज किया, तो उन्होंने कहा, मेरी माँ ऐसा ही कुछ कहेंगी। मानिक, वह महिला यही कहेगी। बैंगनी। सही। साशा वापस बिस्तर पर लेट गई। आखिरकार, यह एक जटिल स्थिति है। तीनों को लगा कि अगर स्केच को विक्टर के मजबूत होने से पहले उसकी भावनाओं के बारे में पता चल गया, तो कुछ भयानक घटित होगा। मुझे खुशी है कि वह भावनात्मक रूप से मूर्ख है। वायलेट को मीलों दूर से आने वाली समस्याओं का एहसास हुआ। नोवेल नेक्स्ट कॉम। अरे, वह तो असभ्य था, रूबी बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलेट ने रूबी को शुष्क दृष्टि से देखा। लेकिन आप सही हैं। रूबी सहमत हो गई।
ये सर्वविदित था कि जब काउंटेस कैच स्कारलेट को कुछ चाहिए होता था, तो वह जो चाहती थी उसे पाने के लिए दुनिया को जला देती थी। तो हम क्या करें? साशा ने पूछा। कुछ नहीं, वायलट बोला। रूबी और साशा को समझ नहीं आया। अगर हम स्कैथेक को समझाएं कि वह क्या महसूस कर रही है, तो वह हमारे पति को जल्द ही मजबूत बनाने के लिए कुछ भी करेगी। जब वह कुछ चाहती है तो वह काफी अधीर हो जाती है। और यह बुरा है। हमारे पति को अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए वर्षों तक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भले ही वह इतना मजबूत है, हम उसकी गति तेज नहीं कर सकते। याद रखें, वह अभी भी एक नवजात पिशाच है। वह नहीं चाहती थी कि विक्टर फिर से उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचाए। विक्टर के बिना अपने जीवन की कल्पना मात्र से ही उसके दिल में डर बैठ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी और साशा ने सोचा कि यह समझ में आता है, ये देखते हुए कि आमतौर पर एक पिशाच को पूरी तरह से परिपक्व होने में कई साल लगते हैं। विक्टर बहुत अजीब था। लेकिन क्या होगा अगर वह ईर्ष्या के कारण नियंत्रण खो दे? साशा ने पूछा। वह कुछ भी कठोर नहीं करने जा रही है क्योंकि वह रूबी और डार्लिंग से बहुत प्यार करती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है सब कुछ डार्लिंग के हाथों में छोड़ देना। वह जानता है कि उसके साथ कैसे निपटना है। आखिरकार वे बहुत समान हैं। सांस। तीनों महिलाओं ने आह भरी। स्कैथेच से निपटने में उन्हें थकान महसूस हुई। ऐसे पिशाच से निपटना बहुत मुश्किल है जिसके पास परमाणु बम की शक्ति है। सोचने के लिए रुका। रूबी ने वायलट की ओर देखा। तुम बड़ी हो रही हो, वायलट। तुम्हें लगता है? वायलट ने भौहें उठाई। रूबी ने कहा, हाँ, मुझे लगा कि तुम पागल हो जाओगे। अगर यह आपकी उम्र वाली होती, तो आप कुछ ऐसा कहते, मेरी डार्लिंग। मैं उस कुतिया को मारने जा रहा हूँ। साशा लोगों की नकल करने में काफी कुशल हो रही थी। मुझे अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रूबी और साशा को समझ नहीं आया। डार्लिंग, मुझसे प्यार करती है। वायलट की आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया और धीरे धीरे उसकी मुस्कान असंगत रूप से बढ़ने लगी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी और साशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि वे आश्चर्यचकित हो गईं। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। वह पहले से कहीं अधिक डरावनी थी। और मैं उसकी पहली पत्नी थी, उसकी पहली पत्नी, उसका पहला प्रेमी, मैं उसका पहला प्यार थी। मैं उसके लिए सब कुछ हूं, और वह मेरे लिए सब कुछ है। मुझे अन्य महिलाओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, और वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। गल्प। दोनों ने घूंट पिया। उसकी आंखें साफ हो गईं, और वह धीरे से मुस्कुराई, और मैं लालची हो गई। पहले मुझे ये पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं अपने बचपन के दोस्तों के बिना नहीं रह सकती। और ऐसा नहीं है कि स्केच मेरे लिए अज्ञात था, उसने मुझे अतीत में कुछ चीजें सिखाई। मेरी डार्लिंग मुझे हमेशा प्यार करेगी। और मेरे लिए यही काफी है। आप भविष्य में समझ जाएंगे। वायलट बिस्तर पर लेट गई और एक उदासीन मुस्कान प्रदर्शित की। उसे अभी भी विक्टर के साथ बिताई गई रात याद है, और उसे उसके लिए प्यार महसूस हुआ। वह जानती थी कि वह उसके जैसा ही है। इस वजह से उसे कोई चिंता नहीं थी। वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, चाहे कोई भी समय हो, कोई भी जगह हो, कोई भी दुनिया हो। वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरी प्यारी डार्लिंग। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी और साशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। क्या वे खुश थे कि वायलट परिपक्व हो गई थी या नहीं? लेकिन जिस तरह से वह परिपक्व हुई वह पूरी तरह से अजीब दिशा में चली गई। वह क्या है? वे वर्तमान वायलट को समझ नहीं सके। डॉट डॉट डॉट। स्केचर का कमरा। विक्टर बिना खटखटाए स्कैथर के कमरे में दाखिल हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथर ने तटस्थ दृष्टि से विक्टर की ओर देखा। अधिक आरामदायक कपड़े पहनने के बीच में होने के कारण वह पूरी तरह से वैसी ही थी जैसी वह दुनिया में आई थी। विक्टर ने स्केथेच को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, लाल वाला तुम पर ज्यादा अच्छा लगता है। विक्टर ने देखा कि उसने काले रंग का नाइटगाउन पकड़ रखा था। ठीक है। स्काथेच ने अलमारी से निकाला हुआ काला नाइटगाउन फेंक दिया और एक और बहुत ही समान लेकिन लाल रंग का नाइटगाउन ले लिया। फिर उसने अपना नाइटगाउन पहना और उसी रंग की कुछ पैंटी पहन ली।
जैसे ही स्कैथ ने कपड़े बदले, विक्टर को पुरानी यादों का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि जब वे एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे तो ऐसा कई बार हुआ था। हालांकि स्थिति पहले से थोड़ी अलग है। वह मनोरंजन में हंसा। अतीत में उसने स्केच को संभावित भावी पत्नी के रूप में नहीं देखा था। आप क्या सोचते हैं? विक्टर ने सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। सुंदर। ओह, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अच्छा, मुझे लगता है। उसके कान थोड़े लाल हो गए। आह, मेरे पास इतनी सुंदर, प्यारी और साथ ही इतनी समस्याग्रस्त सास क्यों है? उसकी मुस्कान गर्म हो गई। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसने ऐसे पूछा जैसे विषय बदलने की कोशिश कर रही हो। विक्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, ठीक है, मुझे लगता है कि यह उसका आकर्षण है। अब मेरे पास मजबूत होने का एक और कारण है। अपनी पत्नियों की तरह विक्टर स्केच के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझते थे। वास्तव में वह वही था जो महिला को सबसे अधिक समझता था। विक्टर ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सूट खोल दिया। गल्प। जब स्केच ने उसे अपने सूट के बटन खोलते हुए देखा तो अनजाने में ही उसने घूंट पी ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने अपनी गर्दन स्केच के सामने रखी, अपनी आंखें खोली और एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। आओ स्केचर। उसने उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केथेच की आंखें खून से लाल हो गईं। उसने हवा को थोड़ा सूंघा और उसकी स्वादिष्ट खुशबू को सूंघा और धीरे धीरे, जैसे कि वह किसी चीज से मंत्रमुग्ध हो रही हो, विक्टर की ओर चलने लगी। जब उसका हाथ विक्टर के हाथ को छू गया तो उसने अचानक पाया कि विक्टर उसे खींच रहा है। महिलाओं के मानकों के अनुसार 186 सेमी लंबी होने के बावजूद विक्टर के सामने वह अभी भी थोड़ी छोटी थी। विक्टर ने स्केच की कमर पकड़ी, उसकी ठुड्डी उठाई और स्केच की खून से लाल आंखों में देखा। मैंने अतीत में क्या कहा था? फिर अपने हाथ का उपयोग करते हुए उसने स्केच के गाल को धीरे से सहलाया। स्केच ने विक्टर की आंखों में देखा, उसकी मुस्कान देखी, उसका कोमल स्पर्श महसूस किया, उसे किसी तरह अंदर से बहुत मधुर महसूस हुआ। अगर मुझे प्यास लगती तो मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था। ये कुछ ऐसा था जो विक्टर ने तब कहा था जब वे दोनों प्रशिक्षण ले रहे थे। क्या अब तुमको प्यास लगी है? स्केच की आंखें चमक उठी। हाँ, मैं हूं। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाए और धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए, स्केथेच की गांड पकड़ ली और उसे ऊपर उठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। स्केथेच ने अपने पैर विक्टर की कमर के चारों ओर लपेट लिए। उसने विक्टर की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था क्योंकि विक्टर ने अपनी गर्दन सामने रखी और कहा, आना। स्केच की आंखें तेज चमकने लगी और उसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। धीरे धीरे उसके सारे दांत बदल गए और तेज हो गए, फिर उसने उसकी गर्दन में काट लिया। स्वादिष्ट। वह किसी प्यासे जानवर की तरह बड़े लालच से विक्टर का खून चूसने लगी। गल्प गल्प। वह बहुत प्यासी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। विक्टर ने स्केथेच की पीठ धीरे से थपथपाई। जैसे ही उसने विक्टर का खून पिया, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई सख्त चीज उसके प्राइवेट पार्ट को छू रही है। उसने विक्टर का खून चूसना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम मेरे तरफ आकर्षित हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उस सेक्सी लाल नाइटगाउन में स्केथेच को देखना उसके परिपक्व, आकर्षक शरीर को उजागर कर रहा था। जब उसने आश्चर्यचकित चेहरा बनाया तो उसके मुंह से खून बहता हुआ देखकर वह हैरान रह गया। बैडम्प बैडम्प। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। आह, ये बुरा है। ये सचमुच बहुत बुरा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें अब अपने से दूर भागने नहीं दे पाऊंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा, सचमुच कुछ भयानक होगा। विक्टर की आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसने धीरे धीरे अपना हाथ स्केच की ओर बढ़ाया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब स्केच ने विक्टर की अंधेरी आंखों में देखा तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे विक्टर की आंखों की खाई में गिर रही है। स्केथेच के चेहरे को छूते हुए वह उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, बेशक, मेरी प्यारी स्केच बहुत सुंदर है, मैं कैसे आकर्षित नहीं हो सकता। ओह, बी प्रिय,
जब उसके विचार टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह विजेता के शब्दों को दोहरा रहे थे तो उसने एक प्यार भरी छोटी सी मुस्कान बिखेरी। प्यारा, 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने हल्की मुस्कान दिखाई। अभी कुछ मत सोचो, बस आ जाओ। उसने स्केथेच का चेहरा अपनी गर्दन की ओर खींचा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर के सुनहरे खून को सूंघते हुए स्केच ने बकवास के बारे में सोचना बंद कर दिया और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। उसने फिर से उसकी गर्दन काट ली। आह, अनजाने में विक्टर ने स्केथेच की पीठ थपथपाते हुए कराह निकाली और अपनी पूरी तरह से उदासीन आंखों से बेडरूम की छत को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बात पर गहराई से सोच रहा हो। अलौकिक संसार में हलचल मच गई। वैम्पायर काउंट कहलाने योग्य कोई व्यक्ति सामने आया है। राजा व्लाद टेपेस ने किसी को नई गिनती के रूप में पहचाना है। और यह व्यक्ति इतना साहसी था कि उसने राजा का नाम केवल पीछे की ओर लिखकर एक कबीला बनाया। चुनौती का स्पष्ट प्रदर्शन। पिशाच जिज्ञासा से पागल थे। वे नई गिनती के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि पिशाच समाज का नया स्तंभ किस प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन नई वैम्पायर काउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के सभी प्रयास व्यर्थ थे। स्केथेक्स स्कारलेट की तरह उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना एक कठिन व्यक्ति था। उनके पास केवल अखाड़े में हुई लड़ाई की रिकॉर्डिंग थी। और जब संपूर्ण मानव जगत और पिशाच जगत के सभी पिशाचों ने वह रिकॉर्डिंग देखी तो उन्हें कुछ समझ आया। वह आदमी पागल है। वह युद्धोन्मत्त है। यह एक आम सहमति थी जिस पर विक्टर की लड़ाई को दोबारा देखने के दौरान सभी लोग पहुंचे थे। हमें उसके बारे में और जानने की जरूरत है। ये संपूर्ण पिशाच समुदाय के विचार थे। लेकिन ये सिर्फ पिशाच नहीं थे जो नई गणना में रुचि रखते थे। शिकारी, भेड़िए और चुड़ैलें भी थे। चुड़ैलें नई काउंट से संपर्क करना चाहती थी ताकि नई काउंट जो भी सेवाएं चाहती थी वह प्रदान की जा सके। उनके विचार सरल थे। नया स्तंभ नाइटिंगेल की दुनिया की खोज के लिए जिम्मेदार है, तो इसका क्या मतलब है? अज्ञात भूमि, अज्ञात संसाधन। कुछ नए संसाधन भी हो सकते हैं जो उन्हें भविष्य के मंत्रों पर शोध करने में मदद कर सकते हैं। सभी चुड़ैलों की आम सहमति थी। पैसा। नए काउंट विक्टर अलुकार्ड से पैसे की दुर्गंध आ रही थी। उन्हें उससे संपर्क करने की जरूरत थी। बेटी, नया काउंट ढूंढो और उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश करो। हम यह मौका नहीं चूक सकते। एक महिला की आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी जहां एक विशाल पेड़ था। हाँ माँ। फर्श तक पहुंची लंबे लाल बालों वाली एक महिला ने सम्मान में घुटने टेकते हुए जवाब दिया। चुड़ैलें चली गईं, लेकिन वे अकेली नहीं थीं। वेयरवुल्व्स, पिशाच जाति के शाश्वत प्रतिद्वंद्वी कहे जाने वाले प्राणी भी आगे बढ़ रहे थे। उनका मकसद उनके पास एक भी नहीं था। भेड़ियों के राजा ने कहा, यदि उस बूढ़े व्यक्ति ने किसी को काउंट का महत्वपूर्ण पद सौंपा है, और यदि उसके पास उस बूढ़े व्यक्ति के विपरीत नाम के साथ एक कबीला बनाने की क्षमता है, तो वह मजबूत होना चाहिए। हा 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 हा। मेरे बेटे एंडरसन, तुम उससे मिलने आओगे? हाँ पिताजी। एक तरह से विक्टर को उनका साथ मिल जाएगा। दूसरी ओर एक नए काउंट का उदय वेटिकन के लिए भयानक खबर थी। डॉट डॉट डॉट। पोप अलेक्जेंडर काफी उदास थे। 6 महीने पहले स्कैथर की छोटी सी यात्रा के बाद अलेक्जेंडर ने अपने सभी जनरलों को मार डाला था, और यहां तक कि मिजुकी को भी एक हाथ खोना पड़ा था। उसके आसपास हुई क्षति अकल्पनीय थी, लेकिन वह ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में वह उदास था। आखिरकार घरों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, मृतकों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, और एक हाथ की छोटी क्षति का इलाज आसान है। जब तक भगवान और पोप अस्तित्व में थे, जनरलों को किसी भी समय पुनर्जीवित किया जा सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, भगवान की महिमा शाश्वत है। सिकंदर ने प्रशंसा में सोचा। परम पावन, आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है, मिजुकी ने तटस्थ स्वर में कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सामान्य के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास वह विलासिता नहीं है, देखो। अलेक्जेंडर ने मिजुकी को एक रिकॉर्डिंग दिखाई। मिजुकी ने नोटबुक को देखा और तात्सुया और एना के खिलाफ विक्टर की लड़ाई देखी। क्या ये है? क्या ये वह लड़का है? हाँ, और वह नया वैम्पायर काउंट भी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मिजुकी को लगा कि वह अचानक बहरी हो गई है।
जब अलेक्जेंडर ने मियुकी की आश्चर्यचकित मुस्कान देखी तो हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई, फिर उसने पिशाच राजा द्वारा कही गई बातों का रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो दिखाया। ऑडियो सुनने के कुछ मिनट बाद उसने कहा, क्या पिशाचों की गिनती चलने वाले परमाणु बमों की तरह नहीं होनी चाहिए जो देशों को नष्ट कर सकते हैं? वह लड़का पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुका है। क्या ये बहुत तेज नहीं है? उसे बहुत संदेह था कि यह संभव है। आखिरकार पिशाचों के लिए समय की बाधा परम है। मुझे नहीं लगता कि वह काउंट स्तर पर है। मुझे लगता है कि उसमें भविष्य में उस स्तर तक पहुंचने की क्षमता है। इस वजह से राजा ने उसे काउंट के रूप में भर्ती किया। वीडियो देखें, आप समझ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिजुकी ने सिर हिलाया और वीडियो देखना शुरू कर दिया, और जल्द ही उसे समझ आ गया। गिनती की 3 शक्तियां। हाँ, सुपर वैम्पायर शब्द ऐसा लगता है जैसे यह विशेष रूप से उसके लिए ही बनाया गया हो। सिकंदर ने फिर आह भरी। वह इस गंदगी को संभालने के लिए बहुत बुरा था। एक शिशु पिशाच जिसके पास 3 सबसे मजबूत पिशाच गिनती कुलों की शक्ति है। ओह, ओह, जैसे कि 4 गिनती ही काफी समस्या नहीं थी। अब मुझे इस लड़के से निपटना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वैसे भी क्या तुम्हें भाला वापस मिलेगा? मियुकी ने उत्तर दिया, हाँ, हमें एक नागरिक के हाथ में भाला मिला, लेकिन चिंता न करें, हमने पहले ही भाला वापस पा लिया है, और नागरिक उस मामले के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सिकंदर बहुत हैरान हुआ। क्या ये नागरिक मानव था? हाँ। इस इंसान का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। ओह, अलेक्जेंडर ने हथेलियों पर हाथ रखकर कहा। संत, आपको समझ में नहीं आता है। उसने आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगर एक साधारण इंसान ने पवित्र भाला पकड़ लिया और बच गया, तो इसका मतलब है कि उसमें शिकारी बनने की क्षमता है। ओह, मियुकी को यह नहीं पता था। उसे तुरंत भर्ती करो। हाँ। मिजुकी तुरंत पोप के कार्यालय कक्ष से बाहर निकली और अपने अधीनस्थों को आदेश देने लगी। सास, मैं इस बकवास के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। एक तरह से युवा दिखने के बावजूद उनकी मानसिकता बूढ़े व्यक्ति जैसी थी। डॉट डॉट डॉट। बेशक, एक नए वैम्पायर काउंट के बारे में जानने पर कुछ ताकतें जिनके पास अंदरूनी जानकारी थी, उन्हें शक्ति का यह असंतुलन पसंद नहीं आया, और उन्होंने नए काउंट को मारने का मौका मांगा। आखिर एक शिशु पिशाच क्या कर सकता है? यद्यपि उसके पास एक वयस्क पिशाच की शक्ति है, फिर भी वह केवल 500 वर्ष पुराने वयस्क पिशाच के बराबर ही है। उसके पास इतनी गहरी समझ नहीं होगी कि वह लगभग न पहचाने जा सकने वाले खतरों का पता लगा सके। स्कैथेच के क्षेत्र के बारे में क्या? यह सर्वविदित था कि स्कैचर के क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करने से घुसपैठियों के गायब होने की संभावना 100% है। लेकिन उन्होंने इस छोटी सी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वे अपने नेक उद्देश्यों से अंधे हो गए थे, और यदि वे असफल भी हुए तो भी कुछ खोए हुए अधीनस्थों को याद नहीं किया जाएगा। उन्हें मौका लेने की जरूरत थी जबकि नया काउंट अभी भी कमजोर था। स्कैथा की हवेली के बाहरी इलाके में कई परछाइयां स्कैच की हवेली की ओर दौड़ रही थीं। वे मूक निंजाओं की तरह रेंग रहे थे, और एक कदम की आहट भी नहीं सुनी जा सकती थी। इन हत्यारों का मिशन सरल था, नए काउंट को मारना। जब मिशन पूरा हो जाए, तो पूरी जगह साफ कर दें और यदि संभव हो, तो नए काउंट के शव के साथ वापस लौट आएं। आखिरकार, एक पिशाच जो तीनों शक्तियों का उपयोग कर सकता है, वह एक बहुत मूल्यवान नमूना हो सकता है। एक त्वरित और सरल काम, उन्हें बात करने की जरूरत नहीं थी, वे सभी अपने मिशन को जानते थे। जब हत्यारे स्कैथा की हवेली के पास थे, आग की लपटों से ढकी बर्फ की 2 तलवारों ने 2 हत्यारों के सिर को छेद दिया। तलवारें इतनी तेजी से चली कि वे प्रतिक्रिया भी नहीं कर सके। कुछ हत्यारों ने तलवारों को देखा और देखा कि यह भी बिजली की मौलिक ऊर्जा से ढकी हुई थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस अचानक परिवर्तन से हत्यारे सकते में आ गए। मेरे घर में घुसकर तोड़फोड़। एक आवाज सुनाई दी जिसने हत्यारों की रीढ़ को कंपा दिया, और उन्होंने तुरंत आवाज की दिशा में देखा और विक्टर को हवेली की छत पर खड़ा देखा क्योंकि चांदनी उसकी उपस्थिति को प्रतिबिंबित कर रही थी। वह एक राजा की तरह लग रहा था जो अपने अपराधों के दोषियों का न्याय करने आया था। मुझे मानना होगा कि तुम बहादुर हो, हे भुनगे।
विक्टर की खून से लाल आंखों को देखते हुए सभी हत्यारों को ठंडक महसूस हुई और उनकी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। हत्यारे तुरंत जंगल में छिप गए और मंत्रमुग्ध उपकरणों का उपयोग करके वे प्रकृति के साथ एक हो गए। उन्हें विश्वास था कि विक्टर जैसा शिशु पिशाच उन पर ध्यान नहीं देगा। हत्यारों, भले ही तुम सैकड़ों हो, मैं तुम्हें छाया में देख सकता हूं। विक्टर की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसका मूड ठीक नहीं था। विक्टर को एक छिपे हुए हत्यारे का सामना करना पड़ा। जब विक्टर की नजर इस हत्यारे पर पड़ी तो हत्यारे को अपना पूरा अस्तित्व डर से कांपता हुआ महसूस हुआ। वे गलत थे। यह आदमी कोई शिशु पिशाच नहीं है। वह एक राक्षस है। मेरे घर में जहां मेरी पत्नियां रहती हैं, वहां घुसने के अपराध की कीमत खून से चुकानी होगी। जैसे ही ठंडी हवा उसके शरीर से बाहर निकली, विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं और जल्द ही उसके पीछे हजारों बर्फ की बंदूकें बनने लगी। काका, कुछ हत्यारे अवाक रह गए जब उन्होंने अपने सामने दृश्य देखा। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं और वे हथियार अचानक आग और बिजली की चपेट में आ गए। यह मत सोचना कि तुम में से कोई आज यहां से भाग जाएगा। विक्टर के दस्ताने भयंकर रूप से चमकने लगे। विक्टर के चारों ओर ठंडी हवा ठंडी होने लगी, उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी और जल्द ही उसने कहा, कोकून फुशह है। विक्टर के चारों ओर ठंडी हवा का विस्फोट हुआ और स्कैथर के क्षेत्र में फैल गया। और जल्द ही एक विशाल कोकून तैयार हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब हत्यारों ने अपने सामने ये प्रदर्शन होते देखा तो आखिरकार उन्हें कुछ समझ आया। वह सचमुच एक वैम्पायर काउंट है। उन सभी ने आत्मसमर्पण के संकेत के रूप में अपने हथियार गिरा दिए। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से विक्टर संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। इस दयनीय प्रदर्शन ने विक्टर को और अधिक क्रोधित कर दिया। विक्टर की अभिव्यक्ति क्रोध में बदल गई। हत्या का एक गहरा इरादा विक्टर के शरीर से निकलने लगा। निराशाजनक। हालांकि वह धीरे से बोला, लेकिन उसकी आवाज कोकून के अंदर सभी ने सुनी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हत्यारे विक्टर के दबाव में आगे नहीं बढ़ सके। तुम्हें मुझसे घृणा किया। विक्टर के पीछे जो बंदूकें थीं, वे अचानक आगे बढ़ीं और सभी हथियारों की ओर मुड़ गईं। जब विक्टर सभी हथियारों पर बंदूकें चलाने जा रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर को गले लगा रहा है। आराम से करो, विक्टर। स्केचर, जिसने अपनी सामान्य पोशाक पहनी हुई थी, शांत स्वर में बोली और उसने विक्टर को गले लगाया जैसे कि वह एक प्यारी पत्नी हो और विक्टर के चारों ओर तैर रही हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। स्कैथैच, मैंने कहा था कि मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लाल बालों वाली महिला को पुरुष को इतने धीरे से गले लगाते हुए और पुरुष को महिला को इतनी आत्मीयता से पुकारते हुए देखकर हत्यारों के दिमाग में केवल एक ही विचार आया, यह आदमी स्कैथर का नया पति है। क्या वह आपका शिष्य नहीं था? मुझे पता है, लेकिन मैंने आपका गुस्सा देखा, और जब आप गुस्से में होते हैं तो कहानी बताने के लिए कोई दुश्मन नहीं बचेगा, और इस वजह से मैंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। आखिरकार इन कीड़ों ने मेरे क्षेत्र पर आक्रमण करने का साहस किया। मुझे ये जानना होगा कि वह कौन था जिसने उन्हें आदेश दिया था। जैसे ही उसने विक्टर को गले लगाया, उसने हत्यारों की ओर देखा। ठीक है। जब हत्यारों ने स्केच की खून से लाल आंखें देखीं, तो उन्हें लगा कि उनका पूरा अस्तित्व डर से कांप रहा है, और उन्हें तुरंत कुछ समझ आया। उन्हें हर संभव स्तर पर चौंका गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नया काउंट एक पति जैसा होगा। काउंटेस स्कैथर के इतना करीब का अस्तित्व। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हत्यारों को लड़ने के लिए अनिच्छुक देखकर स्कैथर ने विक्टर के समान घृणा का चेहरा बनाया, और उसे विक्टर के समान ही भावना थी। घृणा। अब मैं आपका गुस्सा समझ गया हूं। स्केच ने हत्यारों की ओर देखा। सही। इस कचरे ने मेरे घर पर आक्रमण करने और मेरे सामने इस दयनीय रवैये का प्रदर्शन करने का साहस किया। हाँ, स्केच विक्टर की बातों से सहमत था और उसने वैसा ही महसूस किया जैसा उसने हत्यारों के बारे में महसूस किया था। ओह, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ नोटिस कर लिया हो। और जिस तेजी से हत्यारे प्रतिक्रिया नहीं दे सके, वह पूरी तरह से काली पोशाक पहने एक आदमी के सामने आ गई। उसने हत्यारे को गर्दन से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। फिर हत्यारों के शरीर पर एक छोटी सी काली गेंद देखकर वह कहती है, मैं देख रहा हूं।
ये कीड़े मुझ पर जासूसी करने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर पहले वह थोड़ा गुस्से में थी, तो अब वह गुस्से में थी। क्या कहा आपने? विक्टर की गहरी आवाज ने हर हत्यारे की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। देखना। उसने हत्यारे को विक्टर की ओर फेंक दिया। विक्टर ने हत्यारे को पैर से पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। मॉन्स्टर, मैं मारने जा रहा हूं। वह कुछ कहने जा रहा था, लेकिन विक्टर ने अपना गला फाड़ दिया। चुप रहो, कीड़ा। तुम्हारी आवाज मुझे बीमार कर देती है। विक्टर अभी बकवास नहीं सुनना चाहता था। उसने हत्यारों के संगठन को देखा, और जल्द ही उसे वह मिल गया जो स्कैथर ने खोजा था। क्या ये काली गेंद थी? हाँ, ये चुड़ैलों द्वारा बनाए गए कई अवलोकन उपकरणों में से एक है। और वे उपकरण सस्ते नहीं हैं। आपको किसने भेजा? विक्टर की आवाज ने हत्यारे को भय से स्तब्ध कर दिया। मुझे उत्तर दो। उसने उन्हें बोलने के लिए मजबूर किया, लेकिन अचानक खांसी। अचानक एक हत्यारा जो स्केच के आसपास था, उसे खून की खांसी होने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और ऐंठने लगा। तुम मेरी इजाजत के बिना नहीं मरोगे। स्केच के शरीर से ठंडी हवा निकली और जल्द ही सभी हत्यारे जम गए। यह देखकर विक्टर ने कहा, उन्होंने हत्यारों को मारने की कोशिश की है ना? हाँ, उन्होंने इन्हें डिस्पोजेबल भागों के रूप में इस्तेमाल किया। मैंने इन कीड़ों को जमा दिया। वे बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन वे मेरी बेटियों को बेहतर बनाने के लिए एक पंचिंग बैग के रूप में काम कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब विक्टर ने देखा कि स्कैथर ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया है जो उसने अतीत में कहा था, तो उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। स्कैथर के एक हत्यारे की ओर बढ़ा और उसका सिर काट दिया। वह समूह का नेता प्रतीत होता है, इसलिए वह हमें बताएगा कि हम क्या जानना चाहते हैं। विक्टर ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग करके इस पिशाच को बोलने के लिए मजबूर करना चाहिए, लेकिन उसे संदेह था। क्या आप इसका ख्याल रखते हैं, या मैं इसका ख्याल रखता हूं? उसने पूछा। स्कैथेच ने एक पल के लिए सोचा, और फिर उसने एक छोटी सी मोहक मुस्कान बिखेरी। हम इसका ख्याल रखते हैं। ओह, यह एक अच्छी योजना लगती है। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और जल्द ही गायब हो गए, अपने पीछे केवल जमे हुए शरीर छोड़ गए। ओह, मास्टर फिर बाहर चले गए और मुझे नहीं ले गए। कागुया थोड़ा चिढ़े हुए चेहरे के साथ बोली। विक्टर के इसी रवैये के कारण कागुया का मानना था कि उसे हमेशा उस पर नजर रखनी चाहिए। उसे महसूस हुआ कि हर बार जब वह थोड़ी देर के लिए दूर देखती, तो वह गायब हो जाता। वह एक खोया हुआ बच्चा लग रहा था। हत्यारों के नेता पर अपने आकर्षण का उपयोग करने और दुश्मनों के स्थानों की खोज करने के बाद विक्टर और स्कैथर किसी से कुछ भी कहे बिना चले गए। तस्क, ये कीड़े। कागुया ने खून से लाल चमकती आंखों से चारों ओर हत्यारों को देखा जो जमे हुए थे। वह थोड़ी चिढ़ी हुई थी और अपना गुस्सा किसी पर निकालना चाहती थी। सौभाग्य से पास में कुछ जमे हुए पंचिंग बैग थे। क्या हुआ? कागुया, पेपर सिएना और लेकस के साथ दिखाई दिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। घुसपैठिए, लेकिन मेरे मालिक और काउंटेस कैच ने पहले ही उनकी देखभाल कर ली है। कागुया अपनी तटस्थ अभिव्यक्ति पर लौट आए और बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फूई, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? काली मिर्च बहुत नींद में लग रही थी। वे चुड़ैलों से मंत्रमुग्ध पोशाकें और गियर पहने हुए हैं। सिएना बर्फ की संरचनाओं के करीब चली गई और उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए देखा। और वे उच्च स्तर के हैं, इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। लेकस ने जारी रखा, उसने बर्फ की संरचना पर हल्के से थपथपाया, और जैसे कि पूर्व निर्धारित, बर्फ की संरचना टूट गई, और हत्यारों का शरीर विभिन्न अजीब दिशाओं में विभाजित हो गया। उफ्स, वह बहुत क्षमाप्रार्थी चेहरे के साथ बोली। कुछ ही समय बाद, वायलट, रूबी और साशा प्रकट हुए। डार्लिंग नाराज लग रही थी। वायलट तटस्थ स्वर में बोली, फिर उसने विकृत मुस्कान बिखेरी। लगता है आज एक कबीला गायब होने वाला है। हाँ, जो होने वाला है उसका ये स्पष्ट परिणाम है। हर कोई जानता है कि जब वे कबीले स्कारलेट के क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं तो क्या होता है। मुझे आश्चर्य है कि वे अचानक साहसी क्यों हो गए। रूबी ने जोर से सोचा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरी डार्लिंग काउंट बन गई है। और वे अपने लिए शीर्षक चाहते हैं। लेकिन वे जानते हैं कि नियम इस तरह काम नहीं करते। साशा बोली। रूबी ने कहा, हाँ, नियम पूर्ण है। आपको गेम में काउंट को चुनौती देनी होगी।
हो सकता है कि इस हमले का कोई और उद्देश्य हो। मुझे लगता है कि यह नए काउंट का परीक्षण करना है। सिएना बोली। आपका क्या मतलब है? रूबी बोली। ऐसा ही कुछ 500 साल पहले हुआ था। एक नया कुलीन कबीला प्रकट हुआ, और कुछ पिशाचों ने इस नए कबीले की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए किसी को भेजा। ये काफी सामान्य है। सिएना बोली। तो वे बेवकूफ हैं। यहाँ तक कि 2 आईक्यू वाला कोई भी व्यक्ति तात्सुया और ऐना के साथ हुई लड़ाई से यह अनुमान लगा सकता है कि मेरे पति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। साशा बोली। अच्छा, मुझे लगता है वे अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सिएना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट के बोलने तक समूह हमले के कारण के बारे में सोचने लगा। बस इसे भूल जाओ। बग के विचारों का अनुमान लगाने से कोई फायदा नहीं है, वैसे भी वे जल्द ही गायब हो जाएंगे। वायलट बोली, और फिर वह पलटी, मैं सोने जा रही हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने कंधे उचकाए जैसे कि कोई विकल्प नहीं था। वायलट सही कह रहा है, इसके बारे में ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं। चलो सो जाते हैं। रूबी ने हल्की सी उबासी ली। चलो बिस्तर पर चलते हैं, साशा बोली। सो जाओ। पीपर वापस अपने कमरे में चली गई। लूना, क्या तुम वहां हो? सिएना ने कहा। लूना जल्दी से सिएना के पास आती है। क्या आप उन सभी को मार सकते हैं? मेरी माँ ने उन्हें फ्रीज कर दिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार है। ओह क्यों? लूना ने कहा, काउंटेस कैचे कभी भी कोई बेकार काम नहीं करती। अगर उसने उन्हें जीवित छोड़ दिया, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उन्हें किसी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। ओह, आप सही कह रहे हैं। तो बस सभी को एक छेद या किसी चीज में इकट्ठा करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लूना गायब हो गई और अपने आदेशों का पालन करने चली गई। नोवेल नेक्स्ट कॉम। चलो वापस सो जाएं, लेकस। लेकस ने कागुया की ओर देखा, और तुम कागुया? मैं अपने मालिक की प्रतीक्षा करूंगा, कागुया ने कहा। काश युकी में भी आपके जैसा ही समर्पण होता। जब लेकस ने उस नौकरानी के बारे में सोचा जो चट्टान की तरह सो रही थी, तो वह हंस पड़ी। वह जवान है, कागुया बोली और फिर छाया में गायब हो गई। आप भी। लेकस मुस्कुराया और फिर अपने कमरे की ओर चल दिया। डॉट डॉट डॉट। कबीला अमोन, जिसका नाम एक राक्षस के नाम पर रखा गया था, महान पिशाचों का एक कबीला था जो जानलेवा काम, अर्थात अनुबंध हत्याओं पर केंद्रित था। जब तक कोई पर्याप्त इनाम नहीं देता, वे किसी को भी मार डालेंगे। इस मामले में इनाम कुछ भी हो सकता है जो कबीले अमोन के नेता का ध्यान आकर्षित करता है, जो एक बहुत ही कुशल हत्यारा था। वे वही थे जिन्होंने हत्यारों को स्कैथा की हवेली में भेजा था। और वह कबीला अब जल रहा था। हाय, वह क्या है? ये राक्षस क्या है? कबीले के नेता आमोन डर के मारे चिल्लाने लगे जब उन्होंने आग में लिपटे एक निराकार राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उसके चारों ओर ज्वाला का समुद्र था। पिशाच अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन कबीले अमोन की हवेली के चारों ओर आग के कोकून ने किसी भी पिशाच को बाहर जाने या प्रवेश करने से रोक दिया। और जिन लोगों ने कोकून से गुजरने की कोशिश की, उनकी किस्मत एक ही थी, मौत। विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं। तुम्हें पता है, आमतौर पर मैं एक अच्छी लड़ाई चाहता हूं, या तुम लोगों के साथ खेलने में थोड़ा मजा भी करना चाहता हूं, लेकिन उसके शरीर में आग लगने के बावजूद उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। इसने कबीले नेता आमोन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। तुम योग्य नहीं हो। उस व्यक्ति के चेहरे पर विकृत मुस्कान देखकर कबीले नेता ने बातचीत करने की कोशिश की। रुको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम सिर्फ हथियारों का एक समूह हैं, हमें काम पर रखा गया है। और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। काउंट एलुकार्ड, किसी और ने हमें आपके घर पर हमला करने के लिए काम पर रखा था, हम सिर्फ उपकरण थे। और विक्टर उस आदमी की ओर बढ़ता रहा। वह आदमी घबरा गया। हम अपने ठेकेदार के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूं। आप ये कहने जा रहे थे कि एक हुड वाले व्यक्ति ने आपको काम पर रखा है ना? हाँ। और इस आदमी ने पश्चिम में रहने वाले एक राक्षस का एक दुर्लभ नमूना पेश किया, और आपको इसमें दिलचस्पी हो गई। इस वजह से आपने मुझे मारने की कोशिश करने का अनुबंध स्वीकार करने का फैसला किया, है ना?
विक्टर ने जो भी शब्द कहा उसकी छवि आग से और अधिक विकृत हो गई और उसकी राक्षसी मुस्कान बढ़ती गई। गल्प। कबीले के नेता ने विक्टर के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन विक्टर के सामने ये कोई मायने नहीं रखता था। मुझे जवाब दें। एक नजर उस आदमी की इच्छाशक्ति को झुकाने के लिए काफी थी। हाँ, विक्टर उस आदमी के सामने रुक गया। वह आदमी घुटनों के बल बैठ गया। अपने सामने विक्टर की पूरी तरह से जलती हुई छवि देखकर उसकी आंखें खुल गईं। एक राक्षस। विक्टर की परपीड़क मुस्कान बढ़ती गई और उसने उस आदमी की ओर अपनी हथेली उठाई। राख की ओर मुड़े। फुस्स है। विक्टर के हाथ से आग की एक बौछार छूट गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे ये नौकरी नहीं करनी चाहिए थी। ये कबीले नेता के अंतिम विचार थे। ये देखकर कि कबीले के नेता के पास कुछ भी नहीं बचा था, विक्टर ने बचे हुए पिशाचों की ओर देखा। जब पिशाचों को विक्टर की नजर महसूस हुई, तो उन्होंने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। अलुकार की गिनती करें कृपया, हमने कुछ नहीं किया। ये सब पूर्व नेता का आदेश था। हाँ, हम आपका सामना नहीं करना चाहते थे। ये सब पूर्व नेता की योजना थी। उन्होंने ही अनुबंध स्वीकार किया था। हम निर्दोष हैं। पिशाचों ने सारा दोष नेता पर मढ़ना शुरू कर दिया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। ये दयनीय प्रदर्शन देखकर विक्टर का मूड फिर से खराब हो गया। मौन। विक्टर की आवाज ने सभी पिशाचों को चुप करा दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पिशाचों को अपने आसपास का तापमान बढ़ता हुआ महसूस होने लगा और उन्होंने ये भी पाया कि वे बोल नहीं सकते। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग में एक छवि की कल्पना करते हुए धीरे धीरे अपने फेफड़ों से हवा को बाहर निकाला। उसने अपने पूरे परिवेश को आग में जलता हुआ देखा, जैसे कि वह सूरज के अंदर हो। फिर उसने कहा, उद्धरण चिन्ह सारी सृष्टि राख में बदल जाती है। अचानक विक्टर के आसपास की हर चीज आग से जलने लगी और वह आग धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके आसपास की हर चीज को राख में तब्दील कर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पिशाच अपनी जान बचाने के लिए भागे और भागने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था क्योंकि वे जल्द ही आग की दीवार में फंस गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और आग की उस लहर को पास आता देख मन ही मन अपने नेता को कोसने लगे कि उन्होंने इस राक्षस को अपने दरवाजे पर लाया है। जब विक्टर की शक्ति ने सब कुछ राख में बदल दिया, तो इलाके में सन्नाटा छा गया। आखिरकार थोड़ी शांति, विक्टर बोला और उसने चारों ओर देखा और देखा कि सभी संरचनाएं और पिशाचों की लाशें राख में बदल गईं। उसने देखा कि जमीन भी काली हो गई थी, जैसे कि वह जल गई हो, और उसने आग की लिपटों को उसे दूर कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने हमले को नियंत्रित करने में कामयाब रहा, तो वह बहुत संतुष्ट हुआ। भले ही यह पहली बार था जब उसने कुछ करने की कोशिश की थी उस तरह। वह इस बात से संतुष्ट था कि उसने हमेशा की तरह सब कुछ नष्ट नहीं किया। आखिरकार इस क्षेत्र का उपयोग बाद में राजा द्वारा किया जा सकता है ना? वह काउंट के रूप में अपना काम कर रहा है। यदि राजा ने ये सुना, तो वह कुछ ऐसा कहेगा। क्या आपको लगता है कि काउंट का काम एक पूरे कबीले को खत्म करना और अपनी शक्तियों से मैदान बनाना है? हालांकि विक्टर को शायद राजा की बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने आज कुछ नया सीखा। जैसा कि अपेक्षित था, मैं जो करना चाहता हूं उसे अपने दिमाग में कल्पना करके बड़े पैमाने पर हमले करते समय ये बहुत आसान है। जीना और सीखना। अचानक विक्टर ने चलना बंद कर दिया। विक्टर ने ऊपर देखा। उसकी आंखें खून से लाल चमक रही थी और जल्द ही उसकी दुनिया लाल रंग की हो गई। दूरबीन की जूम की तरह उसकी दृष्टि आकाश की ओर उठी और उसे एक जानवर मिला जो काली शक्ति में नहाया हुआ था। यह पहली बार था जब उन्होंने प्राणियों में इस प्रकार की ऊर्जा देखी। गड़गड़ाहट। विक्टर का शरीर अनायास बिजली की चपेट में आ गया और पलक झपकने से भी तेज गति से वह काले उल्लू के सामने था। उसने उसके सिर को पकड़ लिया। उल्लू छटपटाने लगा, लेकिन विक्टर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस लगातार उल्लू की आंखों में देखता रहा। चुड़ैलों द्वारा बनाए गए अवलोकन उपकरणों के बारे में सुनकर विक्टर को पता था कि दुश्मन उस उल्लू की आंखों से देख रहा था। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मुझे भी परवाह नहीं है। धीरे धीरे विक्टर के चेहरे की त्वचा गायब होने लगी, लेकिन बेहतर होगा कि तुम छिप जाओ, क्योंकि जिस क्षण मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा लग रहा था कि विक्टर के चेहरे ने अपना आकार खो दिया है
और केवल लाल आंखों और नुकीले दांतों वाली एक काली रूपरेखा दिखाई दे रही थी, जो उल्लू के लिए एक विकृत मुस्कान खेल रही थी। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। विक्टर का मुंह उसके शरीर के अनुपात में बहुत बड़ा हो गया था और फिर उसने पूरा उल्लू निगल लिया। इसका स्वाद ब्रेड और पनीर जैसा है। अगर मुझे ये उल्लू मिले तो मैं इनमें से और भी उल्लू पकड़ूंगा और खाऊंगा। मुझे स्केचर वापस जाना चाहिए, उसे भी खत्म करना होगा। जो चीज उसे परेशान कर रही थी उससे पूरी तरह छुटकारा पाने के बाद विक्टर को बहुत हल्का महसूस हुआ।